हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्मोकी स्लीव डिज़ाइन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और 9 इंचेस इसकी विड्थ रखी है और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ हमें 17 इंचेस लेनी है और इसमें 7 इंचेस हमें प्लस करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। सो फ्रेंड्स, इस तरह से 24 इंचेस हमने टोटल लेंथ ली है। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे और 3 इंचेस हमें आर्म होल को डाउन रखना है। सो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और आर्म होल का अपना शेप देंगे। उसके बाद हमें बॉटम की मार्किंग करनी है। सो स्लीव्स की बॉटम हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। हमें रेडी बॉटम रखना है 5 इंचेस। इसमें हमें 1 इंचेस मार्जिन के लिए ऐड करना है, 1 इंचेस हमें डिज़ाइन के लिए ऐड करना है। सो इसलिए हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे और नीचे से भी हम इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क करेंगे 7 इंचेस पर और अपने स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। विंटर्स में पहनने के लिए बहुत ही प्यारा स्लीव डिज़ाइन है। सो प्लीज़ आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सो इस तरह से हम प्रेस से अपनी सेंटर पर क्रीच बना लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की रॉन्ग साइड है। सो इसके सेंटर से हमें 2 इंचेस पर मार्किंग करनी है इस तरह से और ये मार्किंग हमें 1 इंचेस की करनी है। इस तरह हमें 1 इंचेस के 2 मार्क लगाने हैं। सेंटर की दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करनी है, 1 इंचेस के 2 मार्क करने हैं। इन दोनों ही मार्क को हमें नीचे तक स्ट्रेट मार्क करना है इस तरह से रखते हुए और इसी तरह हमें इसकी दूसरी साइड पर भी सेम 2 मार्किंग करनी है। मैं इस तरह की स्लीव्स का डिज़ाइन पहले भी क्रिएट कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बट वो मैंने सिंगल डिज़ाइन बनाया था, ये मैं डबल बना रही हूँ। सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। सो गाइस, इस तरह से हमारी दोनों साइड की देखिए हमने लाइंस क्रिएट कर ली हैं दोनों और ये हमारी सेंटर पॉइंट वाली लाइन है। इस तरह से 2 लाइंस इधर आएंगी और 2 लाइंस इधर आएंगी। अब हम आर्म होल वाली साइड से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है 2 इंचेस पर। सो फ्रेंड्स, 2 इंचेस का मार्क लगाने के बाद अब हमें जितने भी मार्क लगाने हैं सारे 1 इंचेस पर लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन सारे मार्किंग को 1 इंच पर मार्क करेंगे और इन सारे मार्क को हमें स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से ये हमारे स्क्वायर पीसेस बनेंगे 1 इंचेस के। ये बॉक्सेस अपनी स्लिप्स की लेंथ के अकॉर्डिंग आएंगे। जितनी लेंथ आपको अपनी स्लिप्स की रखनी है, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बॉक्सेस आएंगे और कम रखेंगे तो कम बॉक्सेस आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी पूरी स्लिप्स में बॉक्सेस बना लिए हैं। ये स्क्वायर पीस बने हैं पूरे 1 इंचेस के। अब हम इसके अंदर से इस तरह से ट्रायंगल में मार्किंग करेंगे। सो फर्स्ट वाले में हम इधर से नीचे की साइड से ऊपर की तरफ ले रहे हैं। इस तरह से पूरी लाइन में 1 बॉक्स छोड़ते हुए हमने मार्किंग की है। अब सेम मार्किंग हमें दूसरी साइड पर करनी है, इसके 2 बॉक्सेस छोड़ते हुए और इस मार्क को हमें नीचे से ऊपर की साइड पर मार्क करना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सेकंड लाइन की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें थर्ड लाइन में फर्स्ट के 1 बॉक्स को छोड़ना है और उसके बाद हमें ऊपर भी सारे 1 बॉक्सेस को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। अब फोर्थ लाइन की मार्किंग करने के लिए हमें पहले 2 बॉक्सेस को छोड़ना है और उसके बाद हमें इधर अंदर की साइड से बाहर की साइड मार्किंग करनी है और इसमें भी हमें 1 बॉक्स छोड़ते हुए सारे बॉक्सेस पर मार्किंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इन बॉक्सेस को स्टिच करना है। उसके लिए हमने निडल की हेल्प से इस तरह पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। जिस बॉक्स में हमने तिरछा मार्क किया था उसी मार्किंग की दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। फैब्रिक को अच्छे से हमें पक्का करना है और इसी तरह हमें अपने सारे बॉक्सेस को बनाना है जिसमें हमने मार्किंग की थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक टाँका लग गया है। अब हमें अपना दूसरे बॉक्स को फिल करना है। उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इसी तरह से पॉइंट फैब्रिक को लेना है और इस तरह हमें देखिए इसको मिलाते हुए स्टिच करना है। और पूरे स्लिप्स में हमने जिसमें भी जितने बॉक्स में तिरछा मार्क किया था उन सभी बॉक्सेस को इस तरह से फिल करना है। सो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने में टाइम तो ज़्यादा लगता है, बट ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस डिज़ाइन को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम पूरे स्लीव्स पर टाँके स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे टाँके कंप्लीट हो चुके हैं और बैक से ये कुछ इस तरह से लग रहा था और फ्रंट से कुछ ऐसे। अब इस डिज़ाइन को हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें साइड से प्लेट्स बनानी है। सो फ्रेंड, जिस तरह हमारा डिज़ाइन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें छोटे छोटे हाफ इंच की प्लेट्स बनानी है, 1 इंच का गैप देते हुए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्लेट्स कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें दूसरी साइड पर भी सेम प्रोसेस करना है, प्लेट्स को बनाना है। और अब हमें अपनी स्लिप्स का आर्मोल की साइड और बॉटम की साइड पर टाँके लगाने हैं। सो इस तरह से फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा था, इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए 2 स्टिच करना है। इसी तरह से हमें बॉटम की साइड पर भी प्लेट्स बनानी है। अब हमें स्लिप्स की बॉटम रेडी करनी है। उसके लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया था और इसको इस तरह से कट वर्क में पेस्ट कर लिया था। उसके बाद हमें इस तरह अपनी पट्टी को फोल्ड करते हुए और इस पर स्टिच लगानी है और अपना पैटर्न रेडी कर लेना है। आप चाहे तो इसमें प्लेन पट्टी भी स्टिच कर सकते हैं, बट यहाँ मेरी कुर्ती में भी यही कट वर्क का डिज़ाइन था, इसलिए मैं इसी डिज़ाइन का यूज़ अपनी स्लीव्स में भी कर रही हूँ। अगर आप इस कुर्ती का नेक डिज़ाइन और बॉटम डिज़ाइन देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो भी आपको जल्द अपलोड करूँगी। सो ये पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें उल्टी स्लीव्स पर इसको रखते हुए स्टिच करना है और इसको अच्छे से हमें स्टिच करने के बाद राइट साइड टर्न करते हुए भी स्टिच करना है और इस तरह हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। सो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह अपनी स्लीव्स के डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद हम साइड फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे स्लीव्स की। और इस तरह ये रहा हमारा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।